छोटे पैमाने पर 35,000 से शुरू होने वाले शू के कारोबार को सिर्फ एक साल में 15 लाख तक पहुंचाने वाले मोहम्मद नवीद की कामयाबी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये 10 रुपए से लेके आप 20 रुपए तक राउंड अबाउट बन जाता है। मार्केट के अंदर 22-23 रुपए का इजीली सेल हो जाता है। अभी इनका काम इस कदर वसी है कि अपना सामान दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोहम्मद नवीद साहब, आपकी बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है। आपने 35,000 की मशीन लेके आए, जहां आप एक्सटेंशन बनाते थे, स्विच बोर्ड बनाते थे बिजली के, और कारोबार शुरू किया और अभी फिर लाखों का आप रेवेन्यू कमा रहे हैं। ये कब शुरू किया, कैसे किया? अब्दुल्ला भाई, काम तो जो है ना 2014 से कर रहे हैं इलेक्ट्रिक का। पहले ये होता था कि सेल परचेज करते थे, मार्केट से आइटमें उठाते थे और आगे परचेज करते थे। तो बीच में कोविड का जो सीज़न आया ना, कोविड के अंदर सारा सिस्टम बंद हो गया। तो उस वक्त आपको भी पता है हर चीज़ बंद होगी, मार्केटें बंद होगी, काम जो है तकरीबन 90% बंद हो गए। तो उस वक्त फिर ये आइडिया आया कि यार अब घर पे रह के तो काम कैसे किया जा सकता है, जो छोटे पैमाने से भी शुरू हो जाए और घर में रह के करें। उस वक्त 2 आइडियाज़ जो मेन जहन में आए वो ये थे, एक ऑनलाइन काम कर लें। ऑनलाइन जो काम स्टार्ट किया वो यूट्यूब चैनल बना लिया, लोगों को बिज़नेस आइडियाज़ देना शुरू कर दिए। आप ये काम घर पे रह के कर सकते हैं और इसे अपना जो है सर्किट चला सकते हैं। तो जब वो आइडिया सोचते थे, तो ये जो आइडिया ये मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं मशीन लगी हुई है, वहाँ से मुझे ये आइडिया पसंद आया कि क्यों ना हम इसको इसको घर में अपने लिए भी क्यों ना करें। अपने लिए कर लेते हैं, घर में लगा के इसकी जो है ना प्रोडक्शन करते हैं और इसका जो मटेरियल तैयार होगा वो हम मार्केट में सेल करेंगे। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया आया। मैंने ये 35,000 की मशीन घर में इंस्टॉल की। इससे आयरन लीड, मुख्तलिफ आइटमें, 2 पिन शू, मोबाइल मल्टी वगैरह हमने बनाना शुरू की। इसको चलाना भी काफ़ी आसान था। ये मशीन का नाम क्या है? इसको आमतौर पर हैंड मोल्डिंग मशीन कहते हैं। बड़ी ईजी टू ऑपरेट है। आज कल भी लोग इसको इस्तेमाल करके काफ़ी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इससे मैंने स्टार्ट करके जब हमारी डिमांड बढ़ गई आगे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स की, तो फिर हम इसकी मशीन पे आ गए। हैंड मोल्डिंग मशीन के अंदर कैसे काम किया था? हैंड मोल्डिंग मशीन के ऊपर ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हैंड मोल्डिंग मशीन है। इसका ये हीटर है, इसका ये हैंडल है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ये डाई लगती है। इसको डाई लगा के इसको जो है ना वो गर्म करते हैं, दाना यहाँ पे डालते हैं इसका। तो वो जो भी आपने प्रोडक्ट बनानी है उसकी डाई लगानी है नीचे, वो यहाँ पे डाई लगेगी, तो वो आपकी जो भी मौजूदा मुतलका प्रोडक्ट होगी वो बन के बाहर आ जाएगी। ये चीज़ें जो हैं आप इधर एक छोटी मशीन में बना सकते हैं। हाँ, 2 पिन शू, ये मल्टीप्लग है, 0 वाट की बॉडी बना सकते हैं। उसके अलावा और दूसरी भी आइटमें हैं, जैसे कि ये मोबाइल मल्टी है। ये रेगुलर इस्तेमाल होने वाली आइटम है, घरों में आप डेली इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटी छोटी आइटमें जो है इस 35,000 की, उस वक्त इसका जो रेट था 35,000 था, अब तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, 1 लाख के राउंड अबाउट हो गया है। जिस तरह ये आयरन लीड है, ये भी हम इसी पे बनाते थे और मार्केट में जो है सेल करते थे और अच्छा जो है रोज़गार कमा लेते थे। तो जैसे ही फिर आपने 35,000 से काम शुरू किया और जब काम बढ़ना शुरू हो गया, अच्छी इनकम आना शुरू हो गई, तो फिर आपने स्विच किया ऑटोमेटिक और बड़ी मशीन के ऊपर। वो इस तरह और ऑटोमेटिक की डिमांड बढ़ गई, तो इस पर प्रोडक्शन कम होती थी, तो लोगों को बिजनेस आइडिया देते थे। चैनल भी था यूट्यूब, तो वहाँ से भी कुछ कस्टमर आना शुरू हो गए। तो मार्केट अपनी जो रेगुलर थी वो भी कर रहे थे। जब डिमांड बढ़ गई तो फिर अब सोचा इस पर प्रोडक्शन कम होती है तो अब क्या करें। तो वहाँ से फिर आइडिया है कि ऐसी मशीन लगाई जाए जो कि ऑटो प्रोडक्ट बनाती है और उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बने। तो फिर वहाँ से जो है इस मशीन का आइडिया है, तो फिर हमने ये इंस्टॉल की। आपने वो मशीन लगाई, कितना अर्सा आपने वो छोटी मशीन चलाई और क्या उसी के पैसों से फिर आपने ये मशीन बनाई है? जी हाँ, 1.5 से 2 साल हमने वो इस्तेमाल किया है। 1.5-2 साल हमने कम करने के बाद जो है, उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अर्निंग कर ली थी। उसके बाद हम जो है ऑटोमेटिक मशीन के आ गए। ऑटो प्रोडक्ट ही क्यों? ये मैनुअल मशीनें भी चल रही होती हैं, ऑटोमेटिक ही क्यों लिया? अगर आपने कोई स्टार्ट करना है ना, तो फिर तो आप मैनुअल से कर सकते हैं। तो जब आपके पास मार्केट अच्छी हो ना, डिमांड ज़्यादा हो, तो फिर वो प्रोडक्शन उस पर कम होती है, इस पर ज़्यादा होती है। ये बेनिफिट है। जो इसमें आइटम बन सकती हैं वो तकरीबन इसमें भी बन सकती हैं। कुछ आइटमें हैं उनका फ़र्क हो सकता है, बाकी तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर बन सकती हैं। और इसके अंदर मटेरियल जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ से लेते हैं और क्या चीज़ होती है? इसके अंदर जो नॉर्मल इस्तेमाल होता है प्लास्टिक दाना होता है, मुख्तलिफ नाम होते हैं, PC, पॉलीप्रोपिलीन और इस तरह का, और समीका वगैरह दाना इस्तेमाल होता है। वो लाहौर की मार्केट है, यादगार मार्केट है, वहाँ से हम परचेज़ करते हैं। जो भी हमने अपनी मतलूबा प्रोडक्ट बनानी होती है, इसके अंदर डालते हैं हम दाना और इसको कमांड देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो बनाकर माल जो है वो बाहर निकाली जाती है। ये जो सामान आप रॉ लेते हैं, ये कितने में आ जाता है और कितने रुपए की प्रोडक्ट से लेके कितने तक की बन जाती है? यानी सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी कौन सी प्रोडक्ट बन जाती है? और ये जो मटेरियल आता है वो कितने कितने का आता है? इसके अंदर भी क्वालिटीज़ होती हैं या एक ही मटेरियल से सारी चीज़ें बन जाती हैं? अब्दुल्ला भाई, कोई भी आप आइटम बना लें उसके अंदर क्वालिटीज़ तो होती हैं, अच्छी क्वालिटी, हल्की क्वालिटी। प्लास्टिक के दाने के अंदर भी क्वालिटीज़ होती हैं। अगर हमने अच्छी प्रोडक्ट बनाती हैं तो फिर अच्छा दाना इस्तेमाल करेंगे, अगर हल्की क्वालिटी बनानी है तो फिर हल्का दाना इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये 2 पिन शू है,
इसकी ये जो पिन्ने हैं, लेग्स हैं, ये ब्रास के अंदर, सिल्वर के अंदर, लोहे के अंदर होती हैं। ये हम आउटसोर्स करते हैं, बाहर से ख़रीदते हैं। ये इस मशीन पे नहीं बनती। इसका जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है अंदर वाला और बाहर वाला, वो इस पे बनता है, इस पे बनाते हैं। इसकी जो कास्ट है ये 10 रुपये से लेके आप 20 रुपये तक राउंड अबाउट बन जाता है। अगर हल्की क्वालिटी बनानी है 10 में भी बन जाता है, 10 से कम भी बन जाता है। और अगर अच्छी क्वालिटी बनानी है तो 20 रुपये में भी बन जाता है। जो ये 10 रुपये में आपको मिलता है, ये वाला जो है बनता है। ये हम अगर इसकी तमाम असम्बलिंग करेंगे ये 20 रुपये का तैयार होगा। तो मार्केट के अंदर 22-23 रुपये का इजीली सेल हो जाता है। यानी कि अगर दर्जन का इसका जो कैलकुलेशन होती है दर्जन के हिसाब से होती है, 270-80 रुपये दर्जन हमें ये पड़ता है। 280-90 रुपये दर्जन हम ये आगे सेल करते हैं। ये वाला जो शू है ये आम रेगुलर मार्केट के अंदर 180-90 रुपये दर्जन सेल होता है। हम ये 130-40 दर्जन में तैयार करते हैं। 130-40 रुपये दर्जन का तैयार करते हैं, 150-60 रुपये दर्जन सेल करते हैं। यानी कि 20 से 30% इसका मार्जिन होता है, वो हम अपना मार्जिन रख के 20 से 30% आगे मार्केट में सेल कर देते हैं। तो इसका रॉ मटेरियल कितने का मिलता है? बहुत महंगा तो नहीं है? कहीं वो भी इंपोर्ट होता है और अगले दिन इंपोर्ट बंद हो जाए, पता कोई चलता है पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है, और इंपोर्ट बंद हो जाए, आपकी मशीन जो सारी वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाए? जो इन प्रोडक्ट का ताल्लुक है ना, ये इम्पोर्ट से नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर ही दाना प्लास्टिक पाकिस्तान में भी होता है। और ये जो पिन्ने वगैरह बनती हैं ब्रास की, लोहे की, ये पाकिस्तान में बनती हैं, इधर ही ये मिल जाती हैं। इसका इम्पोर्ट से कोई तल्लुक नहीं है। पर केजी होता है, बैग होता है 25 केजी का, 10,000, 12,000, 13,000 का बैग होता है, उसी के हिसाब से। अगर फ़र्ज़ करें मैं 12,000 का बैग लेके आया हूँ तो उसको मैं यूज़ करता हूँ, कोई एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो उसमें से 12,000 में से कितना मुझे नफ़ा हो सकता है? अगर 12,000 का आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो कम से कम वो 15-16,000 की आपकी सेल होंगी। कोई बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं चाहिए ना इसके लिए? अब्दुल भाई इसके लिए 2 मरले जगह चाहिए, ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा काम है, आप इसको कमांड दे दे, एक बंदा इसका बस ख्याल रखे, चल रही है चीज़, बन रही है, दाना डालना है, तो बाकी ये चलता रही। ना लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है, ना जगह ज़्यादा इसके लिए चाहिए। तो इसको ख़वातीन भी चला सकती हैं या सिर्फ मर्द ही चाहिए, या जो एक्सपर्ट ट्रेंड है इसके लिए? ख़वातीन भी चला सकती हैं, बाहर की कंट्रीज में ख़वातीन भी इसको ऑपरेट करती हैं। यहाँ भी अगर कोई चलाना चाहे चला सकती है। लेकिन ख़वातीन का काम करने का इसके अंदर ये है, जिसके अंदर जो प्लास्टिक आइटम बन रही हैं उनकी असम्बलिंग ख़वातीन करती हैं। कि इसकी कीमत क्या है? वो तो 35,000 की थी, और अगर कोई बंदा है इसको लेता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाती, या चलती रहती है? चलती रहती है। आमतौर पे कोई छोटे मोटे मसले आते हैं, वो तो कोई भी चीज़ चलने वाली हो, जिस तरह आप गाड़ी चलाते हैं उसके अंदर छोटा मोटा वेंचर हो गया, ऑयल चेंज कर लें, उसी तरह इसकी ट्यूनिंग वगैरह होती है। कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, चलती रहती है। तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 15 के राउंड अबाउट है, 15 लाख के राउंड अबाउट। क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं, ये सेल कहाँ करते हैं? इसकी मार्केट कहाँ पर? इसकी जहाँ आबादी है, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ इसकी मार्केट है। आपके अपने इलाके में किराना स्टोर भी होते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोर भी होते हैं, सेंट्री स्टोर भी होते हैं, हार्डवेयर स्टोर भी होते हैं। उनके अंदर ये प्रोडक्ट रेगुलर सेल होती हैं, किराना स्टोर, सेंट्री स्टोर, इलेक्ट्रिक स्टोर। और जो मेन मार्केट है लाहौर के अंदर शालम मार्केट है। आप ये कहाँ बेचते हैं? सिर्फ लाहौर में ही खपत पूरी नहीं हो रही, या दूसरे शहरों में भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? अब्दुल्ला भाई, पाकिस्तान का शायद ही कोई शहर ऐसा हो जिसके अंदर हमारा माल नहीं जाता और हमने अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं करते। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी हम माल भेजते हैं। अफगानिस्तान में भी आप भेज रहे हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान के अंदर भी हमारा। तो ये 24/7 चल रही होगी मशीन? 24/7 चलती है। और हमारी इस पर प्रोडक्शन कम होती है, हम अपना जो काम बाहर से भी करवाते हैं।